अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनबॉक्स जी। आज की इस वीडियो में हम एक ऑर्डर को ओपन करने वाले हैं। ये ऑर्डर मैंने OLX माल के ऊपर प्लेस किया था और साथ ही आज की इस वीडियो में OLX माल की रिटर्न एंड रिफ़ंड पॉलिसी के ऊपर बात करेंगे। एक दिन पहले मैंने OLX माल की टीम से रब्ता किया था और उनसे कंफर्म किया था कि अगर कोई कस्टमर आपकी वेबसाइट से कोई चीज़ ख़रीदता है, वो चीज़ ख़राब निकलती है, डैमेज निकलती है या 2 नंबर निकलती है तो कस्टमर किस तरीके से रिटर्न करवा सकता है। और साथ ही उनसे कंफर्म किया था कि उसको पेमेंट किस तरीके से वापस मिलेगी, क्या आप चीज़ तब्दील करके देंगे या पेमेंट किस तरीके से आप वापस करेंगे। इस हवाले से उन्होंने बड़ी तफसील के साथ मुझे जवाबात दिए थे जो आज की इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो पार्सल ओपन करने का आज की वीडियो में मकसद कोई नहीं भी है, मगर फिर भी मकसद है क्योंकि OLX माल के ऊपर कुछ प्रोडक्ट ऐसी हैं जो कि नो रिटर्न हैं, यानी कि उन प्रोडक्ट को आप रिटर्न नहीं कर सकते। और साथ ही आज की वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा वो कौन सी प्रोडक्ट हैं जिनके ऊपर नो रिटर्न पॉलिसी है। और साथ ही आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना है। अगर आप इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखते तो आपकी प्रोडक्ट रिटर्न एक्सेप्ट नहीं होगी। ये दराज वाला हाल नहीं है कि आप कोई भी चीज़ उठाएंगे, उठा के भेज देंगे, वो आपको पैसे इशू कर देंगे, तो ऐसा नहीं है। तो चलते हैं आज की वीडियो के ऊपर। तो सबसे पहले आपने जो काम करना है, जब भी ऑर्डर आपके पास आए आपने खोलने से पहले उसकी वीडियो रिकॉर्ड करनी है और डिलीवरी बॉय से पार्सल लेते हुए इस बात का ख्याल रखना है कि पार्सल कहीं से डैमेज ना हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं कहीं कोई कट वगैरह ना लगा हो, ये बिल्कुल फ्रेश पीस है। आपने इस तरीके से पार्सल को खोलना है कि आपका फ्लायर भी ज़ाया ना हो। यहाँ से आप कट लगाएं। एक वीडियो रिकॉर्डिंग आपके पास होनी चाहिए कि जब आपने पार्सल को खोला था अंदर से क्या निकला। ये वीडियो आपके बहुत काम आ सकती है। अगर आप किसी भी वेबसाइट से बाय करते हैं तो वीडियो ज़रूर बनाया करें। कल को वो कह देते हैं जी नहीं, हमने तो आपने कोई फ़ोन ऑर्डर किया है, हमने आपको फ़ोन बाय किया है, अंदर से कोई और चीज़ निकल आती है, तो आपके पास क्या एविडेंस है। ये एविडेंस आप कंज्यूमर कोर्ट में पेश कर सकते हैं जिससे आपका केस फाइल हो जाएगा। अगर आपके पास प्रूफ ही नहीं है तो जो अगला बंदा कोई भी चीज़ आप वीडियो दिखा दे कि भाई मैंने इसको फ़ोन ही भेजा है, चाहे वो आपको ना भेजा गया हो। यहाँ पर मैंने खोल लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर मैंने पोको X3 Pro ऑर्डर किया था। यहाँ से हम बबल शीट को हटा लेते हैं और जैसा कि मैंने अपनी दराज वाली वीडियो में बताया था कि आपने जिस तरीके से प्रोडक्ट खोलनी होती है, कोशिश करनी होती है कि उसका बॉक्स डैमेज ना हो। यहाँ पर खोल के हमने कलर चेक करना है। जी, तो यहाँ पर हमने खोल लिया है। सबसे पहले कलर चेक करते हैं। ब्लैक कलर मैंने ऑर्डर किया था, ये ब्लैक कलर ही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कहीं कोई कट वगैरह नहीं लगा हुआ, यानी कि ये नॉन एक्टिव है और फ्रेश पीस है। अब आपने एहतियातें क्या करनी है, आपने फ्लायर नहीं फेंकना, बॉक्स अच्छे तरीके से खोलना है, डैमेज ना हो। यहाँ पर आपकी इनवाइस भी चाहिए होगी रिटर्न फाइल करने के लिए। ये आपकी चीज़ें आ गई। प्रोडक्ट को खोलते हुए एहतियात करना है कि ओरिजिनल बॉक्स डैमेज ना हो। जैसा कि ये आपको पता है 6 से 7 माह पहले हमने इस सेट की अनबॉक्सिंग की थी। आपने यहाँ से कट लगाने हैं। अगर आप कोई भी फ़ोन ऑर्डर करते हैं या कोई भी चीज़ ऑर्डर करते हैं तो आपने बॉक्स डैमेज होने से बचाना होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका बॉक्स अभी तक डैमेज नहीं है। चीज़ ख़राब निकलती है, आप रिटर्न फाइल करेंगे। रिटर्न फाइल किस तरीके से होगा वो भी आपको अगली वीडियो में मैं इसी वीडियो में बता देता हूँ। आगे लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर चलते हैं, वहाँ से आपको बताऊँगा। जो चीज़ें मेंशन करने की थी वो बता दी हैं मैंने आपको। फ्लायर चेक करना है, प्रोडक्ट का बॉक्स डैमेज नहीं होना चाहिए। अगर आप इसको खोलते हैं तो इसका जो फ्लायर है, शापर है, इसको रिमूव नहीं कर, जो रिमूव होगा वो भी आपने साथ सेंड करना है। टैग्स एंड लेबल मिसिंग नहीं होने चाहिए। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और देख लेते हैं हम रिटर्न किस तरीके से फाइल करेंगे। जी, तो हम लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पर बताना चाहूँगा, अगर आप OLX माल से कोई चीज़ बाय करते हैं तो आपके पास 14 दिन का टाइम होता है कि 14 दिन के अंदर आप अपनी डैमेज या ख़राब प्रोडक्ट रिटर्न कर सकते हैं। रिटर्न फाइल करने का तरीकाकार ये है कि अगर आप देखते हैं लॉगिन करने के बाद ऊपर आपके पास माई अकाउंट की ऑप्शन आ रही होगी, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, आपके सामने वो तमाम ऑर्डर शो हो जाएंगे जो आपने इसके ऊपर किए होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक ही ऑर्डर प्लेस किया था जिसमें से एक आइटम उन्होंने कैंसिल कर दिया कि हमारे पास कलर नहीं है। दूसरा आइटम पोको X3 Pro मुझे डिलीवर हो चुका है।
इसका रिटर्न कैसे फाइल करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टार्ट रिटर्न के ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोडक्ट आ गई है जो मुझे डिलीवर है। यहाँ के ऊपर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर वो आपसे पूछ रहा है कि आप रिटर्न क्यों करना चाहते हैं, क्या आपको डैमेज प्रोडक्ट रिसीव हुई है, यूज़ मिली है, फेक आइटम है, एडवर्टाइजमेंट के मुताबिक नहीं है, या पार्ट्स मिसिंग है, या आपको गलत चीज़ डिलीवर हुई है। यहाँ पर मैं कह देता हूँ आइटम नॉट एज एडवर्टाइज, कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ पर आप देखें तो आपके सामने दो ऑप्शन आ रहे हैं। यहाँ पर वो पूछ रहा है कि आप इसको क्यों रिटर्न करना चाह रहे हैं, तफसील से लिखें। यहाँ पर आपने तस्वीरें ले लेनी है, पहले लेके रख लेनी है। यहाँ पर एक तस्वीर अटैच कर देंगे। तो यहाँ पर पूछ लेते हैं कि वो अभी तक क्यों नहीं जा रहा है। यहाँ पर लिख लेते हैं फॉर रिटर्न फाइल। कंटिन्यू के ऊपर अगर हम क्लिक करते हैं, यहाँ पर अभी भी रिटर्न फाइल नहीं हो रहा। यहाँ पर हम लिख देते हैं कि जनाब एटम वाज डैमेज। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने रिटर्न फाइल कर दिया, रिटर्न फाइल हो गया है। यहाँ पर तमाम इंफॉर्मेशन उसने शो कर दी है। और यहाँ पर वो पूछ रहा है कि भाई आपको जो रकम आपने अदा की है किस तरीके से वापस सेंड की जाए। यहाँ पर आपने अगर बैंक में अपने रकम हासिल करना चाह रहे हैं तो यहाँ अपने बैंक अकाउंट का नंबर लिख देंगे। अगर स्टोर क्रेडिट चाहिए तो यहाँ पर आप क्लिक कर दें। और यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास पिकअप की ऑप्शन आ रही है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करने के बाद रिटर्न कंफर्म रिटर्न के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये आपका रिटर्न फाइल हो जाएगा। OLX माल की टीम का बंदा आपसे रब्ता करेगा और पूछेगा चीज़ में मसला क्या है, आप मसला बताएंगे, फिर वो आपसे कंफर्म करेगा किस टाइम प्रोडक्ट आपसे पिक की जाए। जो आप टाइम उसे देंगे उस टाइम के ऊपर उनका कोरियर का बंदा आएगा और प्रोडक्ट आपके घर से पिक कर लेगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। जी, तो वीडियो के लास्ट हिस्से में एक मरतबा फिर से रिटर्न एंड रिफ़ंड पॉलिसी को रीड कर लेते हैं। रिटर्न करने के लिए आपके पास 14 दिन का टाइम होता है। फर्ज किया एक प्रोडक्ट 10 तारीख को आपने रिसीव किया तो 24 तारीख तक आप उसको रिटर्न कर सकते हैं। रिटर्न की टर्म एंड कंडीशन क्या है, वो ये हैं, या तो प्रोडक्ट डैमेज हो या ख़राब हो, या जो आपने ऑर्डर किया है वो ना हो, या ऑर्डर में कोई चीज़ मिस हो, या एक्सपायर्ड हो। खाने पीने की अशिया या शैम्पू वगैरह होते हैं उनके ऊपर एक्सपायरी होती है, अगर वो पहले से एक्सपायर्ड हो तो उसको भी आप रिटर्न कर सकते हैं। जैसे ही आप रिटर्न फाइल करेंगे OLX माल की टीम का बंदा आपसे रब्ता करेगा। रब्ता करने के बाद आपसे पूछेगा कि चीज़ के अंदर मसला क्या है। जैसे ही आप मसला बताएंगे वो पूछेगा कोरियर कंपनी का बंदा किस टाइम आपके एड्रेस के ऊपर सेंड करें। जो टाइम आप बताएंगे कोरियर कंपनी का बंदा आपके पास आएगा, चीज़ आपसे पिक करेगा। पिक करने के बाद आपको रसीद बना के दे देगा कि ये चीज़ मैं आपसे लेके जा रहा हूँ। वो रसीद आपने संभाल के रखनी है, वो प्रूव होगा कि आपने चीज़ रिटर्न की है। उसके बाद ये चीज़ आएगी OLX माल के ऊपर। OLX माल की QC टीम इसको चेक करेगी। अगर आपका क्लेम वैलिड हुआ तो आपको रकम वापस कर दी जाएगी। वापस करने के दो तरीके हैं, या तो आप रकम आप अपने बैंक में रिसीव कर सकते हैं या आपको स्टोर क्रेडिट दे दिया जाता है। इसके भी दो मेथड हैं। अगर आपने पेमेंट अपने कार्ड से की है, बैंक कार्ड से की है, तो रकम आपके बैंक कार्ड में ही रिटर्न होगी। अगर आपने कैश ऑन डिलीवरी पेमेंट की है तो आपके पास दो ऑप्शन होंगे। जैसे ही हमने रिटर्न फाइल किया उसके अंदर अकाउंट डिटेल थी, शो हो रही थी। अगर उसके अंदर हम अपनी अकाउंट डिटेल फिल कर देते और लास्ट में कह देते कि ये रकम हमारे बैंक में ट्रांसफ़र कर दी जाए तो रकम हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाती। मगर बेहतर ऑप्शन यही है कि आप स्टोर क्रेडिट ले लें तो अच्छी बात है, आपको एक दिन के अंदर मिल जाएगा। अगर आप बैंक में ट्रांसफ़र करवाते हैं तो 14 से 15 दिन का टाइम लग सकता है। जैसे मैंने वीडियो में के पहले हिस्से में आपको एक पार्सल ओपन करके दिखाया है और बताया है कि ओरिजिनल बॉक्स डैमेज नहीं होना चाहिए। तमाम टैग्स और लेवल आपने जब प्रोडक्ट रिटर्न करनी है तो उसके साथ सेंड करने होते हैं। एक दिन की एहतियात कर लें, बेहतर है कि आपकी रकम ज़ाया ना हो। अगर आप एक दिन की एहतियात नहीं करते, अजीब तरीके से बॉक्स खोलते हैं, बॉक्स डैमेज कर देते हैं, तो हो सकता है कि आपका रिटर्न रिजेक्ट हो जाए। तो इस परेशानी से बचने के लिए 10 से 15 दिन जो प्रोडक्ट का फ्लायर है, यहाँ पर याद रखें फ्लायर आपने नहीं फेंकना और इनवाइस संभाल के रखनी है। ये तमाम चीज़ें आपने वापस करनी है। अगर आप सेंड नहीं करते तो आपका रिटर्न रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो आपके पसंद आई होगी। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।